हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है, अगर आपके पैरों में भी सूजन आती है तो क्या इसके कारण रहते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। सूजन से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे जेंडर प्रेडिक्शन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप प्रेग्नेंट होगी तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिसको सूजन नहीं आती और जिनको आती है। हर किसी महिला को पैर में सूजन की समस्या नहीं होती। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके डाउट्स है, उम्मीद करूंगी मैं सबके सब इस वीडियो में इससे रिलेटेड कंप्लीट कर सकूं, आपके सॉल्व कर सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पैरों में सूजन आती क्यों है। तो देखो, रीजन तो सबसे पहला यही होता है कि जो आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर एक बेबी बन रहा है जो कि दिन रात काम कर रही होती है। जब बॉडी हमारी दिन रात काम कर रही होती है तो बॉडी में तरल पदार्थ और साथ साथ में ब्लड फ्लो लेवल दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा बढ़ने की जगह पर हमारे जो भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी में, चाहे वो हाथ हो, चाहे आपके पैर हो, चाहे आपकी बाजू हो, तो वहाँ पे आपको चेहरे पे भी और आपको हल्की हल्की सूजन दिखाई देती है। वो सिर्फ इसलिए ही होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है एक छोटे से बच्चे को बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को चाहिए होता है बहुत ज़्यादा ब्लड। और जब ब्लड आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाते हो तो उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, सर्कुलेशन पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक ब्लड को एक जगह से ज़्यादा बार एक ही जगह दुकान मतलब निकलने के चक्कर में वहां पे आपको सूजन महसूस होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सूजन कब से आना शुरू होती है। तो देखो, आपके थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी तक तो आपको खुद को इतने सिम्टम्स नहीं महसूस हो रहे होते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो आपके पेट को भी देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बट जब फोर्थ एंड फिफ्थ स्टार्ट होता है, मोस्टली फिफ्थ में आपको जो है सूजन आने की समस्या रहती है। वो बहुत सारे रीज़न के कारण रह सकती है। वो कभी आपके ज़्यादा खड़े रहने की वजह से रह सकती है, आपके खाने में पोटेशियम की कमी के कारण रह सकती है, आपका एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करने की वजह से रह सकती है, उसके बाद मौसम में बदलाव होने की वजह से रह सकती है, आपके अंदर सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर फॉलिक एसिड टैबलेट वगैरह देते हैं उसकी कमी के कारण रह सकती है, आपके डाइट इशू के कारण रह सकती है। तो इन सब समस्याओं के कारण भी बॉडी में जो है आपके स्वेलिंग रहती है, जिसको सूजन भी कहते हैं ऑफकोर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसे उपाय हैं जिसको कर कर आप जो है अपने पैरों की सूजन कम कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप भी जानते हो कि प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि सेफ नहीं होती हैं। तो आप अगर पेन को कम करना चाहते हैं, स्वेलिंग को कम करना चाहते हैं, तो आप इन घरेलू उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक खड़े ना हो या बैठे मत। क्योंकि जब हम एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं या बैठते हैं तो हमारे बॉडी के कई पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें से एक आपके पैर भी होते हैं। उसके साथ मैं बात करूं तो आपको खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, सबसे पहले तो आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बैलेंस रहेगा, बच्चे तक जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, साथ में आपकी बॉडी में भी जो है मतलब सूजन आने की समस्या नहीं होगी। दूसरा मैं बात करूं तो वो है, कोशिश करें कि आप जब सोती हैं तो करवट लेके सोए, एकदम सीधा ना सोए। उससे आपके बच्चे तक जो है ऑक्सीजन बढ़ती है, बच्चे को जो है न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलते हैं, साथ साथ में आपके स्वेलिंग की समस्या भी कम हो जाती है। चौथा, अगर मैं बात करूं तो आपको जो है थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज डजंट मीन कि आप हैवी वेट उठा लो। एक्सरसाइज मतलब आप सेफ एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा चलो फिरो, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स होकर भी नहीं छोड़ देना। क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं, प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझ लेती हैं और 24 घंटे लेटी रहती हैं। तो जितना आप चलेंगे फिरेंगे, आपकी बॉडी उतना ही एक्टिव रहेगी और आपको सूजन की समस्या कम होगी। उसके साथ मैं बात करूं तो आपको जो है कोशिश करनी है कि आप जब बैठे तो पैर उठा के बैठे। क्योंकि पैर अगर आप गिर के नीचे बैठेंगे, जैसे चेयर्स पे बैठते हैं आप पैर नीचे रख के बैठते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है ज़्यादातर ब्लड फ्लो पैरों में बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो कोशिश यही करिएगा, जब आप बैठे तो पैर आप या तो सीधे करके बैठे या पैरों में आल्टी पाल्टी कहते हैं जिसको, वो करके बैठे। वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, उससे आपको स्वेलिंग भी नहीं आएगी।
अगला है आपका जो लाइक मोस्टली रहता है कि देखो ये तो हम कर ही रहे हैं, बट ऐसा क्या करें जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इंक्लूड करें और आपको स्वेलिंग कम हो। तो सबसे पहले अपनी डाइट में पोटेशियम ऐड करें। पोटेशियम से आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और साथ साथ में आपको स्वेलिंग की समस्या भी नहीं रहती। अगर आप पोटेशियम किसी खाने में, जैसे केले में पोटेशियम होता है, आपका शकरकंदी में पोटेशियम होता है, ये सब चीज़ों में पोटेशियम, पालक में होता है, अगर आप डे टू डे लाइफ में ये नहीं ले सकते तो अपने डॉक्टर से एक आप पोटेशियम सप्लीमेंट भी लिखवा सकते हैं। वो आप अब जब उनको कंसल्ट करोगे कि आपको स्वेलिंग आती है, डेफिनेटली आपको डॉक्टर सप्लीमेंट पोटेशियम दे देंगे। अगर आप क्या नाम है, मल्टीविटामिन कहते हैं, उसमें ऑलरेडी पोटेशियम होता है, बट अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा नीड होगी तो डॉक्टर आपको अलग से भी लिख के दे देंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ, ओ ना ना ना, ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक तो हमारा रह गया जो था जेंडर प्रेडिक्शन। देखो जेंडर प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा सुनते ही हंसी आती है कि क्या बच्चा होने से पहले पता लगा सकते हैं कि ऐसा है क्या नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका जवाब है हाँ। क्योंकि पैरों में सूजन सिर्फ उन्हीं को आती है जिन्होंने बॉय कंसीव कर रखा होता है। ये मैं खुद नहीं कह रही, ये भी रिसर्च में कहा गया है। और अगर आप इसको चाहे तो गूगल पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा ये पढ़ने के बाद ही आपको ये क्लेम किया है। और मुझे जो थी बेबी गर्ल थी, मुझे बिल्कुल स्वेलिंग नहीं आई थी पैरों में, जबकि मैं घर का पूरा काम करती थी। और मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ कि आप एक मतलब कह सकते हैं कि बैठे ना रहें या खड़े ना रहें, बट देखो जिस औरत को सारा काम करना पड़ता है उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद भी अगर आपको स्वेलिंग नहीं रही तो आप समझ सकते हो कि आपने क्या कंसीव किया होगा। तो ये वीडियो यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।